लिखाबली एक ऐसा शहर जहां आजकल हवा में धूल ही धूल है। हर कदम पर धूल का गुबार, आंखों में जलन, सांसों में मुश्किल। यह दृश्य रोज का हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की जनता चुप है। क्या यह चुप्पी खामोशी का प्रतीक है, या हमारी आंखों के सामने एक ऐसी समस्या की अनदेखी जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? लिखाबली के लोग जो कभी इस शहर की खूबसूरती को संजोते थे, आज उनकी सांसों में धूल समा चुकी है। हर सुबह, हर शाम यही धूल उनके जीने की वजह बन चुकी है। शारीरिक परेशानियों के अलावा यह हालात मानसिक तनाव का भी कारण बन रहे हैं। क्या हम सच में इतने अनदेखे हो गए हैं कि यह धूल हमें नजर नहीं आती? क्या हमारी आंखों पर किसी ने पट्टी बांध दी है, या फिर हम सच में अंधे हो गए हैं? यह सवाल आज हमारे दिलो दिमाग में गूंज रहा है। क्या हमें अब भी अपने अधिकारों की आवाज उठाने का साहस नहीं रहा? क्या हम चुपचाप अपने जीवन के इन खतरनाक हालातों को सहते रहेंगे? आज 25 मार्च 2025 को महिलाओं एवं बाल विकास विभाग ने निचला सियांग जिले के नारी एडीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक जागरूकता कार्यक्रम और संवेदीकरण शिविर आयोजित किया। कार्यक्रम में निचला सियांग जिला के ओसी नारी, सर्कल अधिकारी नारी, एचओडीज, महिला कल्याण समाज, पीआरआई सदस्य, जीबीस, चिकित्सा अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर, जीपीएम नारी, एआरएसआरएल स्टाफ, नारी ब्लॉक महिलाएं और सीडीपीओ नारी सहित कई प्रमुख अधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करना और घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना था। साथ ही महिलाओं को उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी उपायों की जानकारी दी गई। पासीघाट में सोमवार को उद्घाटन मिसेस सियांग ब्यूटी पेजेंट के ऑफलाइन परीक्षण शुरू हुए। पासीघाट क्षेत्र के परीक्षण जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित किए गए। ब्यूटी बियॉन्ड द ईयर्स थीम पर आधारित यह ब्यूटी कॉन्टेस्ट विवाहित महिलाओं को अपनी सुंदरता और प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। आयोजकों ने बताया कि अन्य जिलों के लिए परीक्षण भी जल्द आयोजित किए जाएंगे। ईटानगर और गेकरसिनी गंगा झील के बीच राज्य मार्ग का एक हिस्सा जू रोड तिनाली के पास क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद यह मार्ग बंद हो गया है। यह हादसा तब हुआ जब पोमा जल आपूर्ति परियोजना का पानी पाइपलाइन फटने के कारण हुआ, जो निर्माण कार्य के दौरान हुआ। मार्ग बंद होने के कारण पर्यटक गेकरसिनी नहीं जा पा रहे हैं और संघदुपोटा सर्कल के लोग जो इस मार्ग पर निर्भर हैं, वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण पोमा से जल आपूर्ति भी प्रभावित हो गई है। आईसीआर डिप्टी कमिश्नर तलोपोटम ने मीडिया से कहा कि मरम्मत कार्य अगले 10 दिनों में पूरा हो जाएगा, लेकिन लोग काम की गति को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की राफ्टिंग टीम ने 17वें राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। टीम में टोबंग परमी कप्तान, नोबांग ताएंग उप कप्तान, कालेवेन ताएंग, बिजोंतो पर्टिन, बानी दरिन और गेलिएते शामिल थे। उन्होंने डाउन रिवर रेस, स्लालम रेस और एरेक्स स्प्रिंट में एक कांस्य पदक जीते। यह इवेंट हिमाचल प्रदेश के सतलुज नदी पर आयोजित किया गया था। भारतीय राफ्टिंग फाउंडेशन ने इस चैंपियनशिप का आयोजन वर्ल्ड राफ्टिंग फेडरेशन के तहत किया था। रोइंग और दाम्बुक के 7 स्कूलों में सोमवार को आवश्यक शिक्षण सीखने सामग्री TLM जैसे दीवार घड़ी, शब्द पुस्तकें, ऑफिस टेबल, पानी फिल्टर आदि वितरित किए गए। यह पहल सिस्टमेटिक स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम SSIP का हिस्सा है, जो जिले में छात्रों के लिए बेहतर और सक्रिय शिक्षण वातावरण बनाने के उद्देश्य से की गई है। यह पहल शिक्षा विभाग और अध्ययन क्वालिटी एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा GECSR फाउंडेशन के सहयोग से की गई है। लोअर दिबांग वैली के डिप्टी कमिश्नर सौम्या सौरभ ने 7 स्कूलों के प्रमुखों को सामग्री सौंपी और स्कूल सुधार यात्रा में उनके प्रयासों की सराहना की। IAS अधिकारी ईरा सिंघल ने सोमवार को यहां केवी नंबर 2 में
एक मेंटरिंग सत्र आयोजित किया, जिसमें छात्रों को करियर विकल्पों के बारे में मार्गदर्शन और जानकारी दी। सिंघल ने सार्वजनिक सेवा में अपने अनुभवों को साझा करते हुए सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और समर्पण को मुख्य तत्व बताया। उन्होंने छात्रों को अपने सपनों को निडरता से पीछा करने और अपने भविष्य के बारे में सूचित निर्णय लेने की सलाह दी। छात्राओं ने सिंघल से करियर की योजना और चुनौतियों को पार करने के बारे में सवाल किए। अरुणाचल प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री बालो राजा ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किन्नारप्पू राममोहन नायडू से डोनी पोलो हवाई अड्डे के स्थायी टर्मिनल भवन के शीघ्र निर्माण के लिए हस्तक्षेप की मांग की। राजा ने सोमवार को राज्य भाजपा अध्यक्ष कालिंग मोयोंग के साथ केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और राज्य के उड्डयन क्षेत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के साथ साथ दक्षिणी क्षेत्रों के लिए नई उड़ानों के लिए कदम उठाए जाएंगे। तेज रिता टाके, एक कृषि इंजीनियर टर्न्ड उद्यमी और भारत के पहले जैविक कीवी वाइन ब्रांड नारा आबा की संस्थापक को हाल ही में कृशोभा इंस्पायर अवार्ड्स 2025 में बिजनेस लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन महिलाओं को दिया गया जिन्होंने अपने क्षेत्रों में अद्वितीय प्रभाव छोड़ा है।